मैंने पहले बता दिया था कि सारा मामला जमीन का विवाद को लेकर के है, जमीन का लेकर के है, इसलिए कि कई सौ करोड़ का मामला जो है गुलशन कॉलोनी का मामला है। कुछ सालों से जो सरपरस्त के पास रिपोर्ट है, ये जमीन का कारोबार कम कर रहे हैं, बिल्डिंगें कम बना रहे हैं, मगर जब जब गुलशन कॉलोनी का नाम आता है तो इनका नाम उभर करके सबसे पहला नाम आता है। वो हम 2012 साल में गुलजार को एग्रीमेंट किए थे, गुलजार को दिए थे, उसमें गुलजार का फ्लैट भी है। तो उसको हैदर अली कब्जा कर लिया, उसको नहीं दिया, ये हमको आके गुलजार बताया। हमने गुलजार को बोला कि देखो बाबू गुलजार, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पावर नहीं है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं तो 3 दिन से जो सुशांत घोष के ऊपर फायरिंग हुई, फायरिंग को लेकर के पूरा कलकत्ता, खासकर गुलशन कॉलोनी 108 नंबर वार्ड जो है हलचल का विषय बना हुआ, उसमें बहुत सारे एंगल हो गया। आप जान सकते हैं कि जो इकबाल का नाम बोला गया था, जो जिसने गोली चलाने की कोशिश की थी, लॉक हो गया था, वो इकबाल बर्दवान एरिया से पकड़ा गया, जिसको 3 नाम है, कोई अफरोज खान बोलते हैं, कोई गुलजार बोलते हैं। ये क्लियर मैंने किया, मगर जैसे पुलिस ने गुलजार को पता, तो गुलजार ने एक बड़ा नाम लेकर के जो सामने में लेकर आया था, वो अपने जबान से नाम बोला था, उसका नाम था हैदर अली। और उन्होंने कहा था जो काउंसलर का करीबी है सुशांत घोष का, हैदर अली, उसने मेरे जमीन को 2000 स्क्वायर फीट को कब्जा कर लिया है, इसकी वजह से मैंने गुस्से में आकर के सारा कांड करवाया। ये न्यूज आपने देखा, गाड़ी से फरार हो रहा था बाइक से, वो बाइक को भी मैंने दिखलाया। वो गुलजार का, जिसका नाम अफरोज खान, इकबाल जो मर्डर करने के लिए आया था, उन्होंने नाम बोला था इकबाल, इसका 3 नाम है, गुलजार, अफरोज खान, इकबाल। और यहीं पर सामने में उनकी जगह है, कितना नंबर वो जगह थी? L71 वेस्ट चौभागा। L71 वेस्ट चौभागा। मैंने पहले बता दिया था कि सारा मामला जमीन का विवाद को लेकर के है, जमीन का लेकर के है, इसलिए कि कई सौ करोड़ का मामला जो है गुलशन कॉलोनी का मामला है। आप जान सकते हैं लास्ट कुछ सालों से यहाँ पर सियासी तब्दीली हो चुकी है। सियासी तब्दीली का मतलब पार्टी नहीं बदली है, पार्टी के काम करने वाले लोग बदले। किसी जमाने में जुल्करनैन यहाँ के बिल्डर हुआ करते थे, यहाँ के जमीन की खरीदो फरोख्त करते थे, मगर कुछ सालों से जो सरपरस्त के पास रिपोर्ट है, ये जमीन का कारोबार कम कर रहे हैं, बिल्डिंगें कम बना रहे हैं, मगर जब जब गुलशन कॉलोनी का नाम आता है तो इनका नाम उभर करके सबसे पहला नाम आता है। तो मैं जानना चाहता हूं, जो गुलजार ने जो हैदर अली का नाम बोला, वो क्यों बोला था, क्या रीजन था? ये तो वही बता सकता है भाईजान, इसके बारे में हम क्या बताएंगे। वो जमीन को कब्जा कर लिया, तो उसके जमीन वो हम 2012 साल में गुलजार को एग्रीमेंट किए थे, गुलजार को दिए थे, उसमें गुलजार का फ्लैट भी है। तो उसको हैदर अली कब्जा कर लिया, उसको नहीं दिया, ये हमको आके गुलजार बताया। हमने गुलजार को बोला कि देखो बाबू गुलजार, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पावर नहीं है, हम इसमें कुछ बोलने जाएंगे तो फर्जी मामला में जेल जाएंगे या मारे जाएंगे, तुमको जो अच्छा लगे तुम अपना करो। तो ये क्या गुलजार ने काउंसलर साहब को, उन्होंने कहा कि मैंने काउंसलर साहब के पास बार बार गया, लेटर गया, हैदर को बोला, तो फिर क्या मामला था, कुछ सॉल्व क्यों नहीं हुआ? अब वो काउंसलर के पास गया कि नहीं, हैदर के पास गया कि नहीं, ये मामला हम नहीं बता सकते हैं। गुलजार हमको एक दिन आके बोला कि देखो उसका आदमी लोग हमको मारा, बोला कि जगह की तरफ आओगे नहीं, आओगे तो बहुत मारेंगे। ये इतना तो बात हमको गुलजार बोला। उसके बाद से हमको गुलजार से कोई जोगाजोग नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। कि इस दिन आगे कबल हमारा आदमी बिल काटने किया था, तो वो बोला कि हम अभी बिल नहीं कटाएंगे, जाओ हम जुलकर भाई से आके समझ लेंगे। एक चीज आप बताइए कि अभी जो तालाब को भरा जा रहा है या फिलिंग हो रहा है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे हो रहा है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बार बार कहा, जो मटिया ब्रुज की गार्डन की बिल्डिंग गिरी थी कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा या कोई भी तालाब के ऊपर भर करके नहीं बनाया जाएगा, उसके बावजूद भी यहाँ पर हो रहा। तो ये क्या आप काम कर रहे हैं या कौन लोग काम कर रहे हैं? सर ये जांच का विषय है। कोई भी एक आदमी बोल देगा कि जुल्करनैन का गुलशन कॉलोनी में कॉन्ट्रैक्शन या तालाब भरा या जमीन प्लॉटिंग हो रहा, कितने सालों से आप नहीं कर रहे हैं, ये होना जरूरी है। ये हम समझिए कि
2012 का बाद से हम काम नहीं कर रहे। एक भी बिल्डिंग आपने नहीं बनाया। ये कौन लोग पूरा बिल्डिंग बना दिया? ये हैदर अली बताएगा, वो दायित्व में है। वो स्क्वायर फीट में पैसा उठाता है, वो जमीन में कट्ठा में पैसा उठाता है। कौन काम कौन करेगा वो डिवाइड करता है। पत्थर कौन देगा, बालू कौन देगा, सीमेंट कौन देगा, रड कौन देगा, सिंडिकेट कैसे चलेगा, वो हैदर अली बताएगा। हैदर अली के अलावा और कोई नहीं बताएगा। हैदर अली के ऊपर किसका हाथ उसके सर? वो हम लोग का दादा का छाया संगी है। कौन दादा? दादा तो संतोदा काउंसलर साहब जी। तो उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी दे दिया कि सबको मामला को आपको करना है, सब बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है, बालू आपको। वो अपने जुबान से कल खुद बोला है जी, मीडिया में अपने जुबान से वो खुद बोला है कि दादा ने हमको दायित्व दिया है कि कोई अनलीगल बिल्डिंग नहीं बनावे, कोई पुकुर भराट नहीं करे। दादा हमको दायित्व दिया है, वो तो खुद मीडिया में बयान दिया है कल। तो एक चीज हमें बताइए, जो अभी यहाँ पर जेबियार के बगल में आपने इससे पहले भी कहा कि हमारे चैनल में कुछ लोगों ने भी देखा, क्या उसके हैदर के ऑफिस के सामने जो फिलिंग हो रहा है वो कितना नंबर एड्रेस है, कब से हो रहा है? देखिए उसको केम मार्ट बोलते हैं लोग। केम मार्ट बोलते हैं, हैदर अली ऑफिस का सामने है। हाँ। और पीछे रास्ता से जाइएगा तो 12 फुट का एक रास्ता बना है राबिस से, उसी के बगल में बिल्डिंग हो रहा है और कुकुर भराट हो रहा है। वो देखने का विषय है, आप जाके देख सकते हैं। एक चीज हम जुल्कर साहब के पास भी आएंगे, मगर उससे पहले कुछ चीजें वाजे करना मैं जरूरी समझता हूं। पूरे केएमसी के अंदर में 144 वार्ड है और 144 वार्ड में से एक इकलौता वार्ड है जिसको बोलते हैं 108 नंबर वार्ड, गुलशन कॉलोनी चौबागा। मुख्तलिफ जेबियार मुख्तलिफ नामों से ये जाना जाता, पहचाना जाता। मगर इसमें 1 2 3 4 मसले ये है कि इससे पहले भी हमारे पास केसेस आए कि यहाँ पर दूसरे की बिल्डिंग को कब्जा कर लेना, फिर किसी और को दे देना, ये खुलेआम बात है। एक केस मिनी फिरोज नाम करके एक शख्स है, पता नहीं हैदर अली का कौन लगता नहीं लगता, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। वो लास्ट 5 7 8 महीने से एक बंदा मेरे ऑफिस में डेली आता है, वो बोलता है कि हमारे पास पेपर है और मिनी फिरोज ने उस जगह को बिल्डिंग को कब्जा करके अपने तहवील में ले लिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या गरीब आदमी को यहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका है? क्या गरीब आदमी अपना घर नहीं बना सकता? आखिर जो लोग बिल्डिंग को किसके नाम पर कब्जा के, आज जो गुलजार जिसका नाम इकबाल भी बोलते हैं, अफरोज खान भी बोलते हैं, आखिर ये जुर्म करने पर किसने मजबूर किया? जिसने मजबूर किया, मैं असल मुजरिम वही होनी चाहिए। और उसको किसने उसका साथ नहीं दिया? किसने कब्जा कर लिया? अगर कर लिया तो थाना ने क्या बात उनकी सुनी थी या नहीं सुनी थी? या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनकी बात सुनी थी नहीं सुनी थी? या काउंसलर के लोग बात सुनी थी कि नहीं सुनी थी? ऐसा बहुत सारा मामला चौबागा में कंटिन्यू 4 5 7 सालों से कंटिन्यू हो रहा है। इसलिए कि यहां पर जैसे ही 2021 में यहां के काउंसलर सुशांत घोष आ गए, यहां का पूरा स्टाइल बदल गया, काम करने के तरीके बदल गए, नए लोग नियुक्त कर दिए गए, बोला गया कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको दूंगा, मैं जगह बनाऊंगा। तो यहां पर 1-200 करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ का मसला है। यहाँ के जो गरीब लोग हैं उस समझ वो और गरीब होते हुए जा रहा है, उसका कोई परेशानी हाल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए, जो बेचारे अपनी जिंदगी की कमाई से पैसा लेते घर लेते हैं और वो बेचारा जाकर उसको दूसरा आदमी कब्जा कर लेता। जुल्कर साहब आप सच बताइएगा, सुनने में आप किसी नर्सिंग होम एक बिल्डिंग बना रहे थे, आपकी बिल्डिंग में कब्जा हो गई? आपको मैं नर्सिंग होम का कागज दिखाता हूँ, कोर्ट में केस है, उसमें नेपला बोल के एक टेंगरा का आदमी गिर के मरा है जी, गिर के मारा। उसकी 3 बच्ची को हमने फिलाट दिया। हाँ। उसकी एक बहन की शादी कराई, उसकी एक भाभी को किलखाना में नौकरी हुआ जी, सारा जिम्मेवारी मैंने उठाया। आज वो नर्सिंग होम 2022 में हमको लॉकअप के अंदर ठुकाकर आनंदपुर में और उसको कब्जा किया गया। हमको 36 दिन जेल में रख करके सुशांत कुमार घोष और हैदर अली ये लोग हमको जेल में रख करके और हमारे जगह को कब्जा किया। वो आपके सामने है, आप फोटो उठा सकते हैं, आप जमीन का सारा डॉक्यूमेंट हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। वो बिल्डिंग ये है हैदर अली का गुंडागर्दी। अब देख सकते हैं कि और दूसरी अहम बात यह है कि मैं हमारे पास जो रिपोर्ट सर्वे आया, मैंने वो आपको बताया कि वो इनकी नर्सिंग होम की जगह थी, वो कब्जा कर लिया है। और जो अभी जेबियार वगैरह में जो फिलिंग हो रहा है, जो बनाया जा रहा है, ये कौन लोग बना रहे हैं, किसके कहने पे बन रहा है? ये यहाँ के जो बोरो पीता है उनके इशारे पे सब काम हो रहा है। ओनली वन जो करेगा हैदर अली। हमको 36 दिन जेल खटा के 36 दिन के अंदर लोगों को ढुका दिया गया बिल्डिंग में और हमको बोला मुंह खोलोगे तो मर्डर हो जाएगा, नहीं तो 50 लाख रुपया लेके हटो। हमने बोला 3 करोड़ का चीज है, हम 50 लाख नहीं लेंगे। तुम मारना चाहते हो तो लॉकअप में मार दो हमको। आप
तृणमूल पार्टी के इलेक्शन का वक्त जब भी आता मैं देखता हूं पार्टी के लिए भी आप काम करते हैं। आपने लोकसभा में भी काम किया, विधानसभा में भी काम किया, काउंसिलर में भी आपने काम किया, पार्टी के साथ हमेशा। हमारे पास एक छवि है जी जो मैं दिखा सकता हूं, जो काउंसिलर खुद ही ऑफिस में ये चेयर में बैठ के बोला है कि अगर जुलकर हमारे साथ नहीं रहता तो हम 1200 वोट से लीड नहीं करते। वो हमारे पास छवि है, हम आपको देंगे। तो ये लोग जो हैं जब चुनाव का टाइम आता है तो गले लगा लेते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो हमारे प्रॉपर्टी दखल करते हैं। एक चीज बताइए, तो आप कंटिन्यू पार्टी के लिए काम करते हैं, वर्कर बोल करके या जैसे भी आप काम करते हैं, सपोर्टर बोल करके। मैं देख रहा हूँ आपके पास पार्टी का अपॉइंटमेंट लेटर भी है, तो वो कब के लेटर आप दिखाइए, उसमें डेट टाइम सब है, देख लीजिए। ये देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर है इनका, जो है सिक्योरिटी का है, ये अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 27/2/2019 को दिया था। ये नूरुल इस्लाम साहब जो डेथ कर गए उस वक्त के ये हमारे ख्याल से प्रेसिडेंट थे ना, हाँ प्रेसिडेंट थे, माइनॉरिटी सेल के टीएमसी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको लेटर दिया था। फिर उसके बाद नई कमेटी बनी। ये किसने लेटर दिया? मुशर्रफ हुसैन। ये कब लेटर दिया था? बंगला में कमेटी बनी। हाँ, ये 2024 का डेट है। नहीं अभी का, अभी 2024 का। 2024 का जो मुशर्रफ हुसैन साहब इसके प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने माइनॉरिटी सेल का इनको पोस्ट दिया, जगह दिया। हाँ यही जगह है, ये जगह है ना, हैदर अली बगल में बैठ के है। हाँ इस तरफ हम মানুষই আছে জুলকর আমার সঙ্গে না থাকলেও ছিল অনেক আসতে পারিনি। আর জুলকররা যদি সময় না থাকতো তাহলে আমি এখান থেকে 1200 ভোটে জিততাম। तो आप देख सकते हैं कि काउंसिलर साहब इनके ऑफिस में आके के वो कहते हैं कि भाई जुल्कर साहब नहीं होते तो मैं जीत नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जिसने भी फायरिंग की या फायरिंग करने की कोशिश की या मास्टर माइंड है और जुर्म जिसके वजह से हुआ, ये सारे लोग मुजरिम हैं, सारे लोग के ऊपर केसेस चलनी चाहिए। मगर मैं देख रहा आपका भी नाम को इसमें शामिल किया जा रहा है, क्या करते हैं इसके बाद? ये हैदर अली जानबूझ के मेरा नाम को शामिल कर रहे हैं। आज देखे मेरे घर का सामने प्रदर्शन किया, किस लिए किया? ताकि पुलिस इसको अरेस्ट करे, पुलिस अरेस्ट करे, हमारे पास टाका पैसा हम किसी तरह से खिला पिला के इसको फंसा दे। बस ये उनका साजिश है। कानून है, कानून पर हमको आस्था है, प्रशासन पर हमको भरोसा है। चलिए, हमने बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ सवाल पूछा और जुल्कर नैन ने भी बहुत बेबाकी के साथ सवालात के जवाब दिए। मगर मामला फिर कहना चाहता हूं, ये काउंसिलर साहब पर जो फायरिंग हुई और ऊपर वाला के दया दृष्टि से फायर नहीं हो पाया, इसके लिए बहुत समझिए कि खुशनसीब इंसान है, वाकई जिंदगी में कोई अच्छा काम किए होंगे जिसकी वजह से उनकी जानें बच गई, बहुत अच्छी बात है। मगर मर्डर करने की तो पूरी कोशिश की गई, नंबर 1। दूसरी बात, ये मर्डर करने के लिए ये बंदा आया क्यों था, किसने भेजा था, वो भी पकड़ा चुका है, जिसको गुलजार भी बोलते हैं, इकबाल भी बोलते हैं। तीसरी बात, मर्डर करने की वजूहात क्यों थी, ये सुपारी आखिर में दिया क्यों? तो आप जान सकते हैं पूरा मामला जमीन का मामला है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है और इंक्रोचमेंट का मामला है, गलत तरीके से उसको कब्जा कर लेने का मामला है। तो इसके ऊपर विषय जांच होनी चाहिए। जो मुजरिम पकड़ाया गया है उन्होंने कहा कि भाई काउंसिलर का बेहद करीबी मेरे जमीन को, जगह को L 71 को कब्जा कर लिया था। आप जान सकते हैं अगर हम गुलशन कॉलोनी की परत खोलना जाएंगे तो पूरा महीना लग जाएगा, परत खुलता रह जाएगा, हर कोई किसी ना किसी जगह को कब्जा कर ले रहा है। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए, ममता बनर्जी साहिबा को चाहिए, हमारे मेयर फरहाद हकीम साहब को भी चाहिए कि ये उनके वार्ड 108 नंबर में आता है, एक एसआईटी का गठन करे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए और एक ओपन फोरम में एक मीटिंग करे और बुलावे किन किन लोगों का इन लोगों ने जगह पावर को इस्तेमाल करके जगह को कब्जा कर लिया है। वो दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं कई सालों से काम नहीं कर रहा हूं, तो इतना जो बिल्डिंगें बन रही है तो ये बिल्डिंग बना कौन रहा है, तालाबें भर रहा है तो तालाब को फिल कौन कर रहा है, अगर बिल्डिंग बन भी रही तालाब फिल कर रहा है इसका पैसा कौन लोग ले रहा है, किसके कहने पर? तीसरी बात, अगर आप बरसात के दिनों में जो गुजरा है अगर इस एरिया में आए होंगे तो एरिया में जाने का रास्ता भी नहीं रहेगा, ढूंढा भर पानी या गंदा पानी लगा रहा है। इसलिए कि काउंसिलर को कोई खबर ही नहीं है कि मुझे तरक्कियात के काम करने हैं, डेवलपमेंट के काम करने हैं, तो गंदा से गंदा तरीन वार्ड है और जिधर देखिए गंदगी ही गंदगी है। इसलिए कि यहां पर जाते हैं कि जहां से पैसा आता है, जहां से मनी आता है उसको अंधेरे में रखा जाता है, उसको गंदगी में रखा जाता है,
उसको मेन स्ट्रीम से हटा के रखा जाता है, इसलिए कि यहाँ से अगर साफ सुथरी जगह हो जाएंगी, सब लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पर IAS IPS का आना जाना हो जाएगा, गवर्नमेंट के बहुत सारे अधिकारी आना जाना, ED का आना जाना हो जाएगा। तो इसको जानबूझ करके जो है ये लेमलाइट से, रोशनी से, सड़क रास्ते से दरकिनार रखा जाता है। मगर यहाँ के लोग भी वोटर तृणमूल कांग्रेस के वोटर है, वोट देने वाले हैं, गरीब लोग हैं, तो इनकी भलाई का काम होनी चाहिए, रास्ता का काम होनी चाहिए, पानी का काम होनी चाहिए। सुनने में आया किसी आपका पानी का टंकी का मामला था, क्या हो गया? 90 नंबर वेस्ट चौबागा मदरसा के सामने मेरा एक बिल्डिंग है, हाँ, वो 2011 साल में हमने बनाया था जी। हमने बोरिंग किया हुआ प्रॉपर्टी खरीदा था। आज वो बोरिंग में गंदा पानी आ गया है, हम उसमें केमिकल डाल के वॉश करना चाह रहे हैं। हैदर अली 2 महीना से रोक के रखे हुआ है। हमने कोर्ट का भी ऑर्डर लाया, उसको भी नहीं माना। अब ज्यादा बोलेंगे तो या मारे जाएंगे या फिर घर छोड़ के जाना पड़ेगा। एक चीज फिर बताना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर जान का खतरा बहुत ज्यादा है। हम लोग भी न्यूज बना रहे हैं तो हमारे ऊपर भी जान का खतरा हो सकता है। ये लोग सरगना लोग हैं, तो अगर हमारे ऊपर हमारे कैमरामैन को कुछ भी होता है तो यहाँ के जो लोग जो सरगना चला रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे। मैंने अपनी बात ईमानदारी के साथ रखी है। अगर हैदर अली को भी कुछ कहना है तो हमारे चैनल पे आकर अपनी बात रख सकते हैं। काउंसलर साहब को भी अगर कुछ कहना तो वो भी अपने साथ कर सकते हैं। मगर फिर एक सवाल या निशान है कि जमीन का कब्जा क्यों हो रहा है, फ्लैट का कब्जा क्यों हो रहा है, तालाब को फिलिंग क्यों हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, इसका जवाब उन लोगों को देना ही पड़ेगा। काउंसलर साहब को देने पड़ेंगे और उनके लोगों को देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिशान के साथ हमने परत खोला है और आगे भी परत खोलेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now